खुद से करना, तय करना, with struggle, with lots of auditions, and finally, I was part of Anupama. It's huge for me. मैं फील करती हूँ कि एक औरत दूसरी औरत के सपोर्ट में भी खड़ी होनी चाहिए। अभी कुछ 1 डेढ़ साल पहले तो थोड़े अजीब से थे एज़ इन थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ करना, थोड़ा ज़्यादा बॉडी रिवील करना ये सब एंड आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग ऑन ऑन स्क्रीन। ऐसे हो जाता है कि थिएटर क्यों जाएँ यार, ये मूवी तो अभी 2 वीक में आ जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो घर में एक कम्फर्ट हो जाता है और ये सबसे ज़्यादा हुआ कोविड में क्योंकि लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। नमस्कार, मैं वर्तिका आप सभी का लाइव हिंदुस्तान में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आप सभी की फेवरेट अनुपमा की माया उर्फ छवि पांडे जुड़ रही हैं। आप सभी को बता दूँ, छवि टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आपकी मुलाकात आपकी चहेती छवि पांडे से करवाते हैं। छवि जी, आपका लाइव हिंदुस्तान में बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much. I'm so touched and overwhelmed right now. आपने इतनी प्यारी-प्यारी बातें कही मेरे बारे में. I'm so happy. Thank you so much. छवि जी, हम सभी एक ही सवाल जानना चाहते हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट से अनुपमा तक का आपका सफ़र कैसे तय किया? क्या चैलेंजेस आए? क्या स्ट्रगल हुए? हमें प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। Of course, it was a roller coaster ride. मेरे लिए तो था. और इंडस्ट्री में 12 साल कैसे गुजर गए वर्तिका मुझे पता ही नहीं चला. बट भगवान की बहुत कृपा रही है. मैं बहुत लकी मानती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट. Then from a middle class family, this 12 years journey, खुद से करना, तय करना, with struggle, with lots of auditions, and finally, I was part of Anupama. It's huge for me. अनुपमा की बात करें तो माया को सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोल किया जाता है। क्या आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिवली लेती हैं या उससे परेशान हो जाती हैं या उसको अपनी तारीफ मानती हैं? देखिए बात अगर ट्रोलिंग तक रहे ना, नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ मुझे पता है कि एक विलेन को तो ट्रोल ही करेंगे और शो लाइक अनुपमा जहाँ पे लोगों के इमोशंस, सेंटिमेंट्स मतलब मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो उनके घर की कहानी है। जब इट्स जस्ट अ फिक्शनल शो एंड सबको पता है एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, वी आर एक्टर्स और जिस तरीके की ट्रोलिंग जब होती है, तो कुछ ऐसी ट्रोलिंग भी हो जाती है पीपल गेट सो पर्सनल। तो वो कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें भी बोलने लगती है दैट रियली अफेक्ट्स ऑब्वियसली, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू डील विद सच कमेंट्स एंड ट्रोलिंग। तो मैं तो जब मेरा ट्विस्ट आया था शो में, जब माया इस तरीके से हो गई थी एंड शी वाज़ बिहेविंग ऑल साइकोटिक एंड एवरीथिंग, तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे बहुत भयंकर रूप से ट्रोलिंग होने वाली है एंड यही बात है कि अगर कोई ऐसे कोई न्यू कमर हो या कोई जिसने थोड़ा कम काम किया हो, तो उनको अगर ट्रोलिंग शुरू हो जाए तो लोग थोड़े ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि यार नो एंड समटाइम्स पीपल टेक डिसीजन आल्सो आई डोंट वांट टू डू इट। बट आई रियली फील कि आपको यहाँ से बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है for taking up such character, challenging character I would say, because the kind of characters I have played in my previous shows, those are very different. Like in my last show only I was playing goddess Lakshmi, and here I am playing Maya, completely different, like the opposite है goddess कहाँ और कहाँ, you know तो बहुत हाँ बिल्कुल ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत अफेक्ट नहीं होने देती। मैं इसको आपकी तारीफ मानूंगी। लोग माया से इतने कनेक्ट हो गए कि वो सोशल मीडिया पर आपके बारे में लिख रहे हैं, तो मैं तो उसके आपकी एक्टिंग की तारीफ एंड मानूंगी। वर्तिका मजे की बात पता है क्या है, उसमें कुछ लोग आएंगे वो आपस में फाइट करने लगते हैं। ए ये वो मतलब होता है ना कि वो भी आते हैं तो बताने के लिए आते हैं कि भाई ये रियल नहीं है। तो वो उनकी फाइट देख के ना एक अलग सा ही फील आता है यार। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ऐतराज़ में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था, अगर हम देखें तो आज भी मुझे तो ऐतराज़ ऑनेस्टली प्रियंका चोपड़ा से याद है। मैं याद ही नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा अमेजिंग कैरेक्टर था प्रियंका चोपड़ा का एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत इंस्पायर हुई थी उस रोल से। जब मैं माया कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान में रखकर मैंने की कि दैट लुक ऑफ प्रियंका चोपड़ा व्हेन शी इज़ वॉकिंग विद एंड शी इज़ लुकिंग एट अक्षय कुमार। तो
वो छोटी-छोटी एलिमेंट्स लोगों को लगते हैं पर वो बहुत नोटिसेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन तब आई थिंक तब इंस्टाग्राम का ज़माना नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उस टाइम पे इस तरीके से अभी ऑप्शन है लोगों के पास, तो दे कैन सर्च हू इज़ छवि पांडे, ओह शी इज़ छवि पांडे, शी इज़ स्टेइंग माय एंड आई हैव टू ट्रोल हर। नाउ आई हैव टू राइट सम बैड कमेंट। राइट। ठीक है। मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये तो हाँ, ट्रोल्स की बात हो गई, सोशल मीडिया की ट्रू, बात हो गई कि क्या ट्रू। आपके, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त लोग हैं, क्या उनके भी हुँ। आसपास के लोग, उनके पड़ोसी उनसे पूछते हैं क्या कि माया आगे क्या करेगी? मुझसे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स। मेरी मेरी प्लानिंग बनी थी मेरे 2 दोस्तों के साथ, तो उन्होंने प्लान इसलिए बनाया, कहते हैं कि "तू आज आ रही है ना शाम को, लेट्स गो आउट, और बाकी अनुपमा में क्या करने वाली है तू?" मैंने कहा डूड, मैं मेरे फ्रेंड से मिल रही हूँ, आई एम नॉट माया राइट नाउ प्लीज़, आई एम योर छवि। So I go through this on daily basis when I'm doing any show and people are so connected to the show, so obviously मेरे दोनों फ्रेंड्स स्पेशली उनकी माँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अनुपमा से। मुझे तो बहुत वियर्ड लगता है एंड सीरियसली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड उससे पूछती है कि अच्छा सुनो, वो तुम्हारी छवि पांडे, शी इज ऑल्सो फ्रॉम पटना, तो उसको बोलती है कि अच्छा वो छवि पांडे तुम्हारी दोस्त है, उसको पूछो ना आगे क्या करने वाली है, वो क्या होगा शो में। बहुत मजा आता है सीरियसली। लोगों की ये भी क्यूरियोसिटी है मैम कि जो सोशल मीडिया पर या जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि आपका रोल अब अनुपमा में खत्म हो गया है, क्या आप इस जी, न्यूज़ को कंफर्म कर सकती हैं? दिखाई दिया उन्होंने, हाँ, मतलब ये ऐसा है कि एक, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे मैंने आज तक कोई कैमियो नहीं किया है अपने करियर में। दिस वाज़ माय फर्स्ट कैमियो आई वुड से। मुझे जब राजन जी का कॉल आया था इस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 1.5 से 2 महीने का है, और मैं 6 महीने काम कर गई यार, मतलब मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और जेन्युइनली जब मेरा ट्रैक एंड होने वाला था, सो स्वीट ऑफ राजन जी, गॉड ब्लेस हिम, उनके शोज़ ऐसे ही चलते रहे, मैं तो यही दुआ करती हूँ उनके लिए, ही इज़ सच अ स्वीट प्रोड्यूसर। उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया, बहुत टचवुड, बहुत तारीफ़ की मेरे काम की। सी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे मेरे लुक्स के लिए तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे मेरे काम के लिए एप्रिसिएशन चाहिए, यू नो। तो जिस तरीके से उन्होंने एप्रिशिएट किया मेरे काम को, और बहुत स्वीटली बोला कि लिसन, यू आर गोइंग फ्रॉम अनुपमा, यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम डीकेपी, डीकेपी इज डायरेक्टर्स कट। So it was a big deal for me. I mean, coming this compliment from Rajan ji was a big achievement, and he also said, he himself said कि छवि सोचो, हमने 1.5-2 महीने का ट्रैक सोचा था और आपने इतना बेहतरीन काम किया कि हमने 6 महीने रखा। तो मैंने भी शो इसीलिए लिया था वर्तिका, क्योंकि एक तो अनुपमा है एंड मैंने कभी राजन जी के साथ काम नहीं किया था। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत ही अच्छी चीज़ें थी कि एक तो अनुपमा है जो कि देश का नंबर 1 शो है, एवरीबॉडी इज़ सो कनेक्टेड टू द शो एंड द रोल वाज़ सो चैलेंजिंग दैट आई हैव नेवर प्लेड इन माय करियर बिफोर। तो मेरे लिए बहुत 3-3 चीज़ें ऐसी थी कि नहीं, एक तो चैलेंजिंग कैरेक्टर है, प्रॉब्ली आई विल आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कैरेक्टर एंड इट विल मेक मी अ डिफरेंट पर्सन, यू नो, एज़ एन एक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें थी इस कैरेक्टर को लेने के लिए। आपसे हाँ, पूछना चाहूंगी कि आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाइए। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। लाइक मैं फ़ील करती हूँ कि एक औरत दूसरी औरत के सपोर्ट में भी खड़ी होनी चाहिए। बिकॉज़ हम मतलब औरतें इतनी बदनाम हैं इस बारे में कि औरतों के अंदर जेलसी है, किसी का काम बन रहा है या कोई अच्छा दिख रहा है, किसी ने अच्छा पहना, तो औरत ही औरत की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ। दूसरी चीज़, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जा कर के मर्दों के साथ कुश्ती लड़ने लगे या हम उस तरीके से उनके, नहीं, मेरे लिए वुमेन ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है और जो शो में भी दिखाया इन लोगों ने कि एक औरत किस तरीके से जब उसकी पहली शादी नहीं चल पाती, वो हार नहीं मानती है, वो वापस अपनी नई जर्नी की शुरुआत करती है, स्ट्रगल करती है लाइफ में। इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, और ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मेरे लिए ये भी है कि उसके बाद भी कितनी भी तकलीफें आए, आप कैसे लड़कर आगे बढ़ते हो और बिना हिम्मत हारे
बिना ये सोचे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी। आज लड़कियों के डिवोर्स होते हैं या औरतों के डिवोर्स होते हैं, तो अभी भी बहुत सारे गाँव में या जगहों में होता है कि भई उसका डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी करिए। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्यों मर्दों को ऐसी ये है कि मर्द करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, औरत करेगी तो प्रॉब्लम है। मतलब मैं नहीं बात कर रही, मेट्रो सिटीज़ में तो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। लेकिन आज भी अगर आप छोटे शहरों में जाओ या गाँव में जाओ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कि अगर कोई विडो है तो वो दूसरी शादी करे तो वो प्रॉब्लम है, या कोई डिवोर्सी है तो वो शादी करे तो प्रॉब्लम है। कोई आज की डेट में भी अगर कुछ लाइफ में करना चाहती है, चाहे शादी के बाद या शादी के पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली गाँव एंड स्मॉल सिटीज़। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट का ही हिस्सा है, ना कि सिर्फ़ करियर बना लेना या पैर पर खड़े हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके मैम। मैम अब जब आपने अनुपमा से एग्ज़िट ले लिया है, अनुपमा में आपका रोल हाँ, खत्म हो गया है, तो मेरे लिए तो जी। कमोलिका के बाद आप हैं। विलेन अगर हम टीवी वॉव! इंडस्ट्री के विलेन देखें दें आर यू तो सीरियस? इट्स अ कमोलिका बिग कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली, सीरियसली इट इज़ अ बिग कमोलिका जो कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मतलब आज भी अगर कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स भी करता है ना तो कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी की कमोलिका है, अब से माया कहा जाएगा। ओह माय गॉड! यू लिटरली मेड माय डे वर्तिका, बिकॉज़ ये ह्यूज कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। बिना ये सोचे कि अरे यार कोई मुझे नहीं, मैंने उस तरीके से जिया उस कैरेक्टर को, और आप ये बात मुझे बोल रही हैं कि पीपल विल रिमेंबर माया एंड कमोलिका के बाद मैं हूँ, तो इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ माय करियर, बिकॉज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि इतने पॉजिटिव रोल्स मैंने करे हैं अपने करियर में, कि अब जब नेगेटिव करके जब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, एंड ट्रस्ट मी, ट्रोलिंग तो बहुत दूर की बात है जो मुझे इंस्टाग्राम पर मिली है या जहाँ भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले इंस्टाग्राम पे। तो मैं उन फैन्स को या फॉलोवर्स को भी, या जो एक एक जो जेन्युइन ऑडियंस होती है ना, जो देख कर कहती है यार ये कैरेक्टर है, लेकिन लड़की ने बड़ा अच्छा प्ले किया, वो चीज़ें भी मुझे मिली हैं। सो आई फील सो ग्रेटफुल ऑनेस्टली, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यू। यू आर वेलकम मैम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि टीवी जी, इंडस्ट्री की इतनी बड़ी विलेन बनने के बाद अब आपका नेक्स्ट हाँ। प्लान क्या है? क्या आप बॉलीवुड की विलेन बनना चाहेंगी? I would love to. If I'm offered a character like Priyanka Chopra, जो उनका था in Athras, I would say big yes to it without even second thought. Honestly, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, I don't mind playing a negative character, yeah, because it is so challenging. I can't tell you. Because क्या होता है, आप positive roles करते हो, एक टाइम के बाद, of course वो थोड़ा monotonous होता है, because you know what you're playing. पर जब आप negative play करते हो, तो आपको पता ही नहीं कि next आप क्या करोगे as an actor. और अगर वो चीज़ नहीं निकल कर आई तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि एक्टर अगर किसी भी मूवी या फ़िल्म या वेब सीरीज़ या कुछ भी पकड़ लो, और उसमें विलेन नहीं है तो मज़ा ही नहीं है उस चीज़ का। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। राइट, मतलब विलेन नहीं होगा तो वो हीरो हीरो ही नहीं लगेगा। हाँ, और अगर हीरो-हीरोइन नहीं है तो विलेन का भी मतलब नहीं है। इट्स लाइक दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी कांट फॉरगेट हम्म। दैट। अच्छा मैम, आपने अपने शुरुआती करियर में एक भोजपुरी फिल्म जी, भी की थी, तो आगे आप हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में और काम करने के बारे में क्या सोचती हैं? ऑनेस्टली मैंने एक मूवी की थी भोजपुरी में, एंड वो भी हम्म, प्रॉपर भोजपुरी में था नहीं, बिहारी एंड भोजपुरी 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट ओके। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी साफ-सुथरी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट साफ-सुथरी इज़, क्लीन मूवी एज़ इन, बिकॉज़ मुझे थोड़ी-सी जो एक चीज़ लगती है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ऑल्दो मैं हार्डकोर फैन हूँ, मैं खुद वहाँ से हूँ, वो अभी भी जिस तरीके के जैसे स्क्रिप्ट मुझे भी आए थे अभी कुछ 1 डेढ़ साल पहले, तो थोड़े अजीब से थे, एज़ इन थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ करना, थोड़ा ज़्यादा बॉडी रिवील करना, ये सब, एंड आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग ऑन ऑन स्क्रीन। तो अगर मुझे हम्म। ऐसा ऑफर आता है तो मैं बहुत ही पोलाइट वे में उनको ना बोलूँगी, बिकॉज़ अगर एक एक्टर कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं कर सकता है। मेरे लिए राइट। कॉन्सेप्ट और कंटेंट बहुत मैटर करता है, फिर चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो। whether it's हम्म। South, whether it's Hindi, whether it's Bhojpuri, whether it's Punjabi, भले मुझे बोलना नहीं आया, बट मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं वर्कशॉप कर लूँगी और मैं करूँगी ज़रूर, मैं ऐसी हूँ। तो दैट डज़न्ट मैटर, बट अगर मुझे अच्छी मूवी ऑफर होती है, तो आई वुड से येस, ऑफ कोर्स। मैम अब आपने थोड़ा-सा भोजपुरी के बारे में बोला है, तो मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि जो जी, ओटीटी है, उसपे हाँ, बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट आने लगा है। चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, बोल्ड इन द सेंस नॉट हाँ, सीन्स सिर्फ, लैंग्वेज भी हाँ, इतनी गाली-गलौच और लैंग्वेज। इतना हुँ, सीन्स, तो हुँ, उसपे आपका हुँ। क्या कहना है? मतलब मैं तो खुद देखने में कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको।
मैं देखिए, क्योंकि हम लोग तो अडल्ट्स हैं, हमें फिर भी हुँ, बहुत हुँ, सारी हुँ। चीज़ें पता हैं। और अब क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि ओटीटी का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि नाउ लाइक ऐसे हो जाता है कि थिएटर क्यों जाए यार, ये मूवी तो अभी 2 वीक में आ जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो घर में एक कम्फर्ट हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा हुआ कोविड में, क्योंकि लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली ओटीटी, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो या कोई भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो, उसने लिटरली आधा तो टेक ओवर कर ही लिया है। ऐसा हो गया कि अब देखो ना, अब आपने कोई मूवी रिलीज़ हुई, 2 वीक बाद आपको वो नेटफ्लिक्स या अमेज़न पर दिख जाएगी। हुँ। तो मेरा यही है कि अब क्या हो गया है ना कि बच्चे बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ मेजर थिंग फॉर मी। यू नो, जो बच्चे 10 साल 12 साल में चीज़ें नहीं, जिनको उतनी समझ है या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर हुँ। चीज़ का एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑलटुगेदर। बट हुँ, हुँ, हुँ। लर्निंग फ्रॉम टीवी, बिकॉज़ टीवी में एजुकेशन नहीं हो रहा है। बिकॉज़ अगर आप राइट। प्रॉपर एक मेकआउट सीन दिखाते हो टीवी में, या गंदी गालियों का इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, मैं किसी भी कंटेंट को उठाकर रख दूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो भी। तो क्या होता है, बच्चे सुनते हैं और वो फिर अपने हुँ, माँ-बाप से हुँ। पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है? एंड प्रोबब्ली दे विल यूज़ इट समव्हेयर एल्स, स्कूल में, दोस्तों के साथ, कहीं भी वो यूज़। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। ये हम, मुझे लगता है बीइंग पेरेंट्स, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम पेरेंट्स हैं तो हमें कैसे इस पर कॉल लेना है। कभी-कभी ऐसा भी हुँ। होता है कि आई एम वाचिंग समथिंग विद माय मदर, एंड देन सडनली कुछ हाँ। आ जाता है, तो आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल वाचिंग इट विद माय मदर, ऑनेस्टली। तो हाँ। मैं वही बोल रही थी कि आपका सवाल बहुत सही है कि आजकल की जैसे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट में बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अ, बहुत जगह पे बच्चे अभी कभी भी उठा कर के टीवी पर कुछ भी देख सकते हैं। इट्स सो ईज़ी ना। चलो हुँ, हम हुँ, तो हुँ। फिर भी, मेरे घर में बच्चे नहीं, लेकिन जिनके घर में हैं, वो देख रहे हैं और बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू नो एवरीथिंग। तो कैसे इसको आप कंट्रोल करोगे? तो फिर आपको ही वो चीज़ें करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि बहुत उम्र के पहले भी बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं पड़नी चाहिए। दिस हुँ। इज़ व्हाट आई फील। सो आपको लगता है कि ओटीटी पे जो कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर भी सेंसरशिप होना चाहिए? इट डिपेंड्स नाउ व्हाई? बिकॉज़ कभी-कभी हुँ, हुँ, हुँ। लिटरली कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ सीन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, या कभी-कभी बहुत वैसा, अगर वैसा कंटेंट बन रहा है, जैसे सपोज़ एक ऐसा गाँव दिखा दें जहाँ की लैंग्वेज ही वही है, तो वो हुँ। कंटेंट बन ही नहीं पाएगा कभी भी, अगर हम उसको अलग तरीके से प्रेज़ेंट करें, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो चली जाती है। तो हुँ, हुँ। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी ऑनेस्टली वर्तिका, बिकॉज़ आई हैव लेस नॉलेज कि इसको कैसे दूर किया जाए, या हुँ, हुँ, सेंसर हुँ। लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लेकिन कुछ इसका वे आउट ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि किस लिमिट तक, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यू कैन रिमूव इट कंप्लीटली, बट कहते हैं ना, एक आप लिमिट तो बाँध ही राइट। सकते हो किसी चीज़ की, कि वो चीज़ भी हुँ। थोड़ी लिमिट में हो जाए। अगर हम लिमिट बाँध दें तो हो सकता है इट विल हेल्प अस। बच्चे, बेबीज़, नो। सॉरी वर्तिका, देयर आर लॉट ऑफ किड्स। दैट्स फाइन, दैट्स ऑल फाइन। माय बेबीज़ मैम आर अब एक्चुअली प्लेइंग राइट आपसे नाउ। पर्सनल एक सवाल है। पर्सनल नो अनुपमा क्वेश्चंस। में पर्सनल हाँ। पर्सनल नो क्वेश्चंस? हुँ। नहीं, यार ओके, क्या ठीक है। पर्सनल है? ठीक है, आई बताइए। रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, ये सारे तो हमारे सवाल थे, ये आपकी और मेरी बातें थी। अब मैं चाहती हुँ। हूँ कि आप हमारे थ्रू अपने फैन्स को जो भी मैसेज देना चाहती हैं, वो प्लीज़ दीजिए। मैं फैन्स को कुछ बोलने के पहले वर्तिका, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जी। मैं बहुत कम ऐसे इंटरव्यू करती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि ऑब्वियसली मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, सब कुछ होता है, बट हुँ, एक हुँ, हुँ। होता है, हर एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। बट राइट। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस टुडे विद यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड डूइंग दिस इंटरव्यू विद मी। I am so happy and thank you for being so patient with me, first of all. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं हुँ, अपने फैन्स को यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपने फैन्स को अपने रोल से, अपने कैरेक्टर से एंड बीइंग एन एक्टर डिसअपॉइंट नहीं किया अपने लास्ट शो में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करूँ, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव और ग्रे व्हाटएवर, वो मुझे उतना ही प्यार देंगे और उतना ही जेन्युइन कहते हैं ना फीडबैक मुझे मिलेगा जो अब हुँ, तक हुँ, मुझे हुँ। मिलता आया है।
तो मेरे फैन्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आज तक आपने छवि पांडे को 12 साल तक प्यार दिया है, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, मैं ओपन हूँ हर फीडबैक के लिए। सो थैंक यू सो मच आप सबको बहुत सारा मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। बाय। सेम टू यू, बाय बाय।